नमस्कार दोस्तों। पिछले वीक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के कुछ थंबनेल्स उठाए थे और उनको एक्सपोज किया था। एक्सपोज नहीं बोलूँगा, एक्सपोज बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन मैंने उनकी रियलिटी दिखाई थी आपको कि वो हर साल दिसंबर के अंदर ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि अगले साल पोर्टफोलियो गिरेगा। और 2018 से लेकर 2025 तक मैंने आपको कंसिस्टेंटली यूट्यूब के ऊपर ऐसे थंबनेल्स दिखाए जो आपको सेम तरह की वीडियोस फीड कर रहे हैं हर दिसंबर के अंदर। क्योंकि दिसंबर में लोगों को एक थोड़ा सा माइंडसेट ये रहता है कि यार अगले साल मार्केट में क्या होने वाला है, और मार्केट अगले साल धड़ाम गिरेगा, ये बोल के आपको डराया जाता है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कीजिए। मैं कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता बोलने वाला कि जो यूट्यूबर्स आप वीडियोस देख रहे हैं, जिन भी यूट्यूबर्स की कि अगले साल मार्केट गिर जाएगा, अगले साल मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। आपकी मर्जी है, विश्वास करना है करना नहीं है आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा विश्वास करता हूँ पढ़े लिखे लोगों पे, जैसे कि गोल्डमैन हो गया, नोमुरा, जेपी मॉर्गन, HSBC, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, MK ग्लोबल। ये सब वो कंपनीज़ हैं जो रिसर्च वर्क करती हैं और हमें ये बताती हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। इंडियन मार्केट्स में मैं जैसे अब HSBC है या आनंद राठी है, इन पे फिर भी उतना विश्वास हम नहीं करते। रीज़न क्योंकि ये तो बोलेंगे ना, क्योंकि अगर ये आपको डराएंगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। लेकिन गोल्डमैन, नोमुरा और जेपी मॉर्गन, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों? रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इनका ना मेन बिजनेस ये है कि जो ये रिसर्च वर्क दे रहे हैं वो कितना % एक्यूरेट जा रहा है। तो इन्होंने इंडियन मार्केट के लिए क्या कहा, मैं आपको यहाँ पे 10 कंपनीज ऐसी बताऊंगा जिन्होंने इंडियन मार्केट को लेकर क्या कहा कि मार्केट मार्च और जून तक कब मतलब कहाँ पे पहुँच जाएगी, और साल के एंड तक कहाँ पहुँचेगी 2026 में, और किन कंपनीज ने बोला, और उन कंपनीज की क्रेडिबिलिटी क्या है कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर है और बोल देगी कि मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हम मान लें। तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के अंदर सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। इंडियन स्टॉक टू हिट न्यू हाई बाय मिड 2026 डिस्पाइट फॉरेन एक्सोडस। मतलब अब जो फॉरेनर्स इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा भर भर के निकाला है, 17 मिलियन निकाला है, और ये सब आपको बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कोई भी नहीं आपको बता रहा कि जो पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर डाला है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। राजीव बत्रा आप देख सकते हैं, मैं जेपी मॉर्गन के इक्विटी स्ट्रेटजी हेड हैं, और इन्होंने बोला है कि शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी में कीप मार्केट रेंज बाउंड। एक रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट 26,000, 27,000 या 25,000 के बीच। इंप्रूविंग मैक्रो इंडिकेटर, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे इंडिकेटर जो हमें दिखा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग अर्निंग जो दिख रही है वो एक रैली बनाएगी 2026 के मिड के बाद। ये सब चीज़ मतलब जो मुझे कॉमन चीज़ देखने को मिली कि नेक्स्ट 6 मंथ तक हो सकता है मार्केट ठीक ठाक रहे, लेकिन उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब एक चीज़ मार्केट ये बोल रहे हैं कि मार्केट 27,200 या 28,000 सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे और 30,000 तक, चलो अभी हम 28-29,000 ही लगा लेते हैं। अगर मार्केट अभी 26,000 पे है और मैं बोलूँ कि 10% मार्केट ने रिटर्न दिया, तो ये 28,600 हो गया। अब आप कहोगे कि सिर्फ 10% साल के एंड तक इज़ नॉट अ गुड रिटर्न। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, लेकिन यहाँ पे इन जैसे 2026 जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको करना क्या है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है। इंडेक्स में डालो पैसा, 10% निकाल लोगे, नॉलेज गेन करो, टाइम स्पेंड करो, और रिटर्न्स निकालने की कोशिश करो। अगर आप नॉलेज गेन कर पाते हो तो 12-15% एक रेंज है जो आप साल के अंदर निकाल सकते हो, और 12-15% यकीन मानिए बहुत सारे टूल्स को, FDs को, बॉन्ड्स को, सबको बहुत आराम से यूं बीट कर जाएगा। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन स्क्रीन पे नंबर है। अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करते हैं, हम कैटेगरी एवरेज निकाल के बीट करना जानते हैं और करते भी आए हैं। और यहाँ पे अगर 28,600 मार्केट 10% ऊपर जाता है, कैटेगरी एवरेज 12% या 13% बनता है, तो इस नंबर को बीट करना हमारे हाथ में है। ये नंबर हमारे लिए टारगेट रहेगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर ये 10% आएगा तभी कैटेगरी एवरेज 12-13% आएगा, और तभी हम बीट कर पाएंगे। तो बेस ये बनेगा तो हम अपना प्रॉमिस निभा पाएंगे। तो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त रहे, आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अच्छे बने, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, और आपको टाइमली किससे एग्जिट करना है, किससे एंट्री करनी है, सब कुछ पता हो, तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका। अब जेपी मॉर्गन ने जो बोला 29,000 बोला कि एंड तक ये पहुंच जाएगा।
और भी बहुत सारी कंपनीज़ ने बोला, तो मैंने सीधा सीधा ना उनके एक लिस्ट बना ली, और आप जाके चेक कर सकते हैं। आप इस नाम से चेक करो, निफ्टी 50 प्रेडिक्शन चेक करो, और आप जाके कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ना ये है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये वाले नंबर्स हैं ना, ये आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स इन्होंने दिए हैं जून तक के, ये एंड तक के नहीं हैं। ये वाले एंड तक के नंबर हैं, जो सब 29 से 30,000 बोल रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। अगर आप बाकी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो ये 10 रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। हम एम के से स्टार्ट करते हैं, एम के बोल रहा है मिड तक, ये सब मिड के रिपोर्ट्स हैं, लास्ट 5 आप ये लगा के चलो। ठीक है, अब इनकी जो कॉल रेट है ना, वो कंजर्वेटिव एक्यूरेट है, इंडियन कॉल स्ट्रॉन्ग है, फेयर लोकल इनसाइड, गुड अप साइकिल रिकवरी कॉल्स, तो 60 to 70% की रेंज में है मॉर्गन स्टैनली को छोड़ के। लेकिन मॉर्गन स्टैनली टारगेट भी ठीक ठाक ही दे रहा है, 10-12% का दे रहा है वो भी। ठीक है, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कॉल, 80% तक एक्यूरेसी है गोल्डमैन की, और वो हमें दे रहा है 29,000। सेम नोम्यूरा बहुत तगड़ा इनका जो सक्सेस रेट है, सेम जेपी मॉर्गन, ये तीनों 75% से ऊपर का रेट रखते हैं, और तीनों के तीनों आपको 29,000 30,000 की रेंज बता रहे हैं। इनकी मैक्वायर की इंडियंस कॉल्स भी अच्छी रहती हैं, फॉरेन कंपनी है, इंडियंस कॉल अच्छी रहती हैं, क्रेडिबिलिटी मीडियम टू हाई है, लेकिन ये भी आपको 30,000 बोल रहे हैं। BOFA सेम काफ़ी 70% है, इनकी भी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हाई है, तो ये आपको 29,000 बोल रहे हैं। तो ये है मार्केट का रियल सिनारियो जो आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। तो डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्रैश दूर दूर तक नहीं है। अगर कुछ भी नेगेटिव से नेगेटिव बात भी करूं, देखो कोई भी है, ये एक्सपर्ट्स भी हैं, तो कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो की भी बात करूं तो क्रैश तो नहीं होने वाला। मार्केट नीचे गिरेगा 2% 4%, साल एंड होते होते, जब देखो 2025 एंड हुआ तो पॉजिटिव में एंड हो रहा है। मैं आपको जनवरी के अंदर वीडियो बना के दिखाऊंगा 2025 में क्या रिटर्न्स निकले हैं, और पॉजिटिव ही होंगे। पूरे साल नेगेटिव रिटर्न निकलना म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत मुश्किल है। 2018 में हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद कभी नहीं हुआ। उससे पहले भी कभी 2011 के बाद से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, तो कभी नहीं हुआ। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस तरह डर के कुछ नहीं होने वाला। जो लोग वीडियो बना रहे हैं, बनाने दो, इन चीज़ों पे ध्यान रखो, इनकी रिसर्च स्टडीज़ पे ध्यान रखो, और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पहुँचने वाला है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।